Students, today I am starting chapter 3 Plants. कैन यू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स? क्या आप सोच सकते हो हमारी दुनिया जो वर्ल्ड है विदाउट प्लांट्स के पेड़ों के बगैर? देयर वुड बी नो ऑक्सीजन, नो फूड, नो फ्रूट्स एंड नो फ्लावर्स. अगर प्लांट्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है. जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है. ना ही खाना होगा हमारे पास, ना ही कोई फल होंगे, ना ही कोई फूल होगा. दैट इज़ वाई प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर ऑफ फूड. इसीलिए कहा जाता है जो प्लांट है हमारा प्रोड्यूसर है, मतलब हमें वो खाना देता है, फूड देता है. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड, ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स हैं वो हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारी जीने के लिए नेसेसरी, मतलब ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा सर्वाइवल जीने के लिए, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए, इंसानों और जानवरों के लिए. देयर आर many different kinds of plants like trees, herbs and shrubs. प्लांट्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं जैसे कि trees, herbs and shrubs. Let us study in details the functions of the different parts of a plant. अब हम जो प्लांट है ये यहाँ पर इमेज में देखिए, जो प्लांट है इसके डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शंस पढ़ेंगे. जैसे कि रूट्स के अलग फंक्शंस है, रूट का अलग अलग काम है, स्टेम का अलग काम है, फ्लावर का अलग काम है, फ्रूट का अलग, बर्ड का अलग होता है और लीफ का अलग होता है. रूट्स. द रूट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो प्लांट का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़रूरतमंद पार्ट है प्लांट का. दे आर अंडर द सॉइल. जो रूट्स होती है वो मिट्टी के अंदर होती है. रूट्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट दैम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टेम. जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब, मतलब सोखती हैं न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, और पानी को मिट्टी के अंदर से, और इसे भेजती है, मतलब भेजती हैं अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में, पेड़ों के जो अदर पार्ट्स है उसमें. किसकी हेल्प से? स्टेम की हेल्प से, क्योंकि रूट तो अंदर ही रहती है, रूट्स तो नीचे रहती है, लेकिन जो हमारे रूट्स के ऊपर क्या आती है? स्टेम. तो स्टेम के जरिए सारी जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर है वो पूरे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में पहुँचाती है. There are two types of roots, tap root and fibrous root. अब दो टाइप की रूट्स होती है हमारे पास, टैप रूट एंड fibrous root. Tap root is a thick main straight root of a plant attached to the stem. जो टैप रूट होती है वो थिक होती है, थोड़ी मोटी होती है और एकदम स्ट्रेट रूट होती है प्लांट की, जो स्टेम से लगी हुई होती है. जो टैप रूट होती है वो स्टेम से लगी हुई होती है, थिक होती है, मोटी होती है, एकदम सीधी होती है. It has smaller roots growing out from its side. जो टैप रूट होती है उसके साइड से, ठीक है, बहुत सारी स्मॉलर रूट्स जो होती है वो निकल रही होती है. एग्जाम्पल कैरेट, बीट रूट, टुर्निप एट्सेट्रा. हम लोगों ने कैरेट खाई है. कैरेट कैसी होती है? एक लंबी सी सीधी रूट होती है और उसके साइड में कभी गौर से देखना, या फिर आपने कभी देखा भी होगा, जो शलजम हो गई, या फिर हमारे पास जो मूली, गाजर, ये सब में छोटी छोटी सी धागे जैसे निकल रही होती है, वो भी साइड से उसकी रूट्स होती हैं. They grow downwards in the ground. That is why we have to pull out carrot radish from the ground. ठीक है, ये हमेशा ग्राउंड के अंदर होती है. देखा होगा मिट्टी के अंदर होती है ना कैरेट, रेडिश, टोरने, बीट रूट. इसीलिए हमें कैरेट और रेडिश को बाहर निकालना पड़ता है खाने के लिए. यहाँ पर ये टैप रूट दिखा रखी है आपको. ये देखिए स्टेम है हमारी, रूट्स, एक सिंगल मेन रूट है. ये दिख रही है आपको, ये सिंगल एक मेन रूट जा रही है, और ये देखो साइड से उसके पार्ट्स निकल रहे हैं, अदर रूट्स निकल रही हैं छोटी छोटी सी. ये हमारी एक मेन रूट है स्ट्रेट. फाइब्रस रूट हैज़ मैनी रूट्स दैट ब्रेक्स ऑफ इनटू स्मॉलर लेटरल रूट्स. जो फाइब्रस रूट्स होती हैं उसकी कोई मेन रूट नहीं होती है. जैसे आप इस इमेज में देख सकती है, फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल है. इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, वो स्मॉलर रूट्स में बटी हुई होती है. देख रहे हो आप कितनी सारी स्मॉलर रूट्स हैं, वो सब में बटी हुई होती है. इसमें कोई मेन रूट नहीं होती. देयर इज़ नो मेन रूट. Plants like onion, grass, etc. have fibrous root. जो हमारे अनियन, जो हमारे प्याज का पेड़ हो गया, चाहे हमारी घास हो गई, ये सारे हमारे क्या हैं? फाइब्रस रूट है. क्योंकि आपने कभी अभी तो सब एग्जाम्पल अपने घर में कर सकते हैं, सब लोग अभी घर पे है ना, तो सबके पास प्याज भी होता है. प्याज जाइए, अब देखिए मम्मा ने प्याज कहाँ रखा है, और प्याज को निकाल के देखो, प्याज के नीचे की तरफ देखना आप, बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स होंगी. ठीक है, वो हमारी क्या है? फाइब्रस रूट है. The small lateral roots are able to cling to the soil which makes them suitable for the prevention of soil erosion. वो क्या करते हैं, जो नीचे की जो lateral roots होती है, छोटी छोटी रूट्स होती है, वो सॉइल को पकड़ के रखती है. इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन नहीं होता. जो मिट्टी, जब बारिश होती है तो मिट्टी नहीं बहती है.
दे आर एबल टू होल्ड द सॉइल टाइटली। जो लेटरल रूट्स होती है, छोटी छोटी जो रूट्स होती हैं, वो सॉइल को क्या करती है, बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखती हैं। These roots do not go deep under the ground। जो ये रूट्स होती हैं, हमारी फाइब्रस रूट होती हैं, ये हमारी ज़्यादा ग्राउंड के अंदर नहीं घुसती हैं। आप एक और एग्जांपल कर सकते हैं, आपके आसपास हमें हर जगह पे घास होती है, ठीक है। शाम को जब आप घर के बाहर निकलेंगे तो घास उखेड़ के देखना, ठीक है। घास को अपरूट करना और देखना नीचे जो उसकी रूट्स होंगी ना, वो कैसी होंगी, फाइब्रस होंगी, बहुत सारी रूट्स होंगी, उसमें कोई मेन रूट नहीं होगी और बहुत सारी रूट्स निकल रखी होंगी। अब वो ज़्यादा गहरी भी नहीं होती, आराम से पुल कर सकते हो आप। लेकिन जो टैप रूट होती है ना, उनको आराम से पुल नहीं कर सकते आप, आराम से गार्डन में से या फिर ग्राउंड में से नहीं निकाल सकते। फंक्शंस ऑफ रूट। रूट्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? रूट्स अटैच द प्लांट्स टू द ग्राउंड। जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो प्लांट को ग्राउंड से एकदम अटैच करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली इन द ग्राउंड। जो रूट्स हैं वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सीधा खड़े होने में प्रोवाइड हेल्प करती हैं और प्लांट को ग्राउंड से एकदम टाइटली पकड़ने में हेल्प करती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स है वो पानी और जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल में, वो एब्जॉर्ब भी करते हैं। प्लांट्स नीड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द स्टेम, ठीक है। प्लांट्स को बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत है और रूट्स क्या करती है, पानी और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ग्राउंड में से लेती हैं और स्टेम के थ्रू पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में फैलाती हैं। क्योंकि रूट्स के बाद देख सकते, रूट्स के बाद हमारे पास क्या आता है, स्टेम आती है। रूट्स होल्ड द सॉइल। जो रूट्स होती है, जड़ें होती है, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स होल्ड द सॉइल इन द प्लेस सो दैट इट डज नॉट गेट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग हैवी रेन्स, फ्लड्स एक्सेट्रा। जो रूट्स होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, तभी क्या होता है, जब अगर बारिश होती है तो कभी भी मिट्टी वहाँ की नहीं बहती है और कहीं चाहे कितना भी फ्लड आ जाए तो वहाँ जहाँ पर पेड़ लगा होगा वहाँ की मिट्टी कभी नहीं हटेगी। और बाय विंड, हवा से भी नहीं उड़ती है वो। वॉशिंग अवे ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। वॉशिंग अवे मतलब क्या, चाहे बारिश की वजह से वो हाथ से हट जाना मिट्टी का, चाहे वो हवा की वजह से हट जाना, तो इसको क्या कहा जाता है, सॉइल इरोजन कहा जाता है। रूट्स स्टोर फूड। अब रूट्स हैं वो खाना भी स्टोर करके रखती हैं। रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड इन सम प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश एटसेट्रा। कुछ ऐसी रूट्स होती है जिसमें खाना भी स्टोर होता है और हम इन्हें खाते भी, जैसे कि कैरेट और रेडिश, हम इनको खाते भी है ना, क्योंकि एक रूट्स भी हैं और इन्हें खाते भी हम, ठीक है।